वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि इलेक्शंस का रिजल्ट्स आने वाला है आज, तो उसके बाद कल के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कैसे हमें ट्रेड प्लान करने हैं। ठीक है, लेकिन आज यहाँ पे काउंटिंग का दिन है। अभी भी टाइम अगर आप देखोगे लगभग लगभग 5-6 मिनट हो गए, मार्केट क्लोज होके काउंटिंग शुरू ही है और टक्कर काटे की है यहाँ पे। अभी भी रिजल्ट्स आना बाकी है। फिर भी आज के लिए जो हमने एनालिसिस किया था, प्राइस एक्शन को पूरी तरीके से 100% मार्केट ने फॉलो किया, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि इवेंट्स का जो दिन होता है, ऐसे दिन प्राइस एक्शन को मार्केट फॉलो नहीं करता है, टोटली न्यूज़ बेस्ड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम इवेंट के दिन भी प्राइस एक्शन को फुल्ली 100% मार्केट फॉलो करता है। देखिए कल एनालिसिस में क्लियरली हमने क्या देखा था, क्योंकि आज का मूव देखोगे आप, लगभग लगभग बहुत बड़ा मूव है। अगर कल के क्लोजिंग से आज का बॉटम अगर देखोगे 8% का मूव किया है मार्केट ने, और 8% एक दिन में निफ्टी यहाँ पे मूव करना मतलब बहुत बड़ा मोमेंट हो जाता है मार्केट पे। और इवेंट भी बड़ा है, उसके हिसाब से मूव भी उस तरीके से आया है। लेकिन प्राइस एक्शन को कैसे फॉलो किया, देखिए मैंने कल के दिन भी आपको कुछ लेवल्स बताई थी, और लेवल एग्जैक्ट एक लेवल ये लेवल बताई थी, और आपको कहा था कि इसे मार्क करो। 23,170 की लेवल थी। ठीक है, और क्लियर आपको क्या बताया था कि इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो बुलिश रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इसके नीचे गैप डाउन वगैरह होता है इस लेवल के नीचे, तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा मार्केट बियरिश होने की। और आप देख सकते हो 170 के बिल्कुल नीचे ओपन हुआ है, बिल्कुल ज़्यादा दूर ही नहीं। ऐसा नहीं कि चलो 1000-2000 तो बहुत बड़ी बात है, 100-200 पॉइंट भी दूर नहीं ओपन हुआ है, मार्केट बिल्कुल उसके पास ओपन हुआ है। और आप देखोगे इसके नीचे ओपन हुआ है। आज की ओपनिंग देख लीजिए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ओपनिंग 153, मतलब इसके बिल्कुल 10 से 15 पॉइंट नीचे मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, तो एनालिसिस के हिसाब से इसके नीचे हम क्या आते हैं, बियरिश। और देखिए उसके बाद भी मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसा सेटअप बनेगा तब ट्रेड लेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से ही गिरने लगा। मैं कह सकता था कि चलो इसके नीचे ओपन होता है तो आप कहीं पे भी पुट लो, नहीं, लेकिन सेटअप जब तक नहीं बनता तब तक ट्रेड नहीं ले सकते। क्योंकि आप यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल जब बन रही है आप पुट लेते ना, एक भी ग्रीन कैंडल बनती ना, आपका लॉस होता, और इतना बड़ा लॉस होता कि झेल भी नहीं पाते हैं। एसएल भी हिट, मतलब एसएल सिस्टम में लगाए हुए भी मार्केट स्किप कर देता है, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी कैंडल से आप देखिए ना, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल से जितना एक दिन का मुंह होता है मार्केट का, उतनी तो 5 मिनट की कैंडल है आज की, है ना। तो सेटअप क्या डिस्कस किया था हमने कि इसके नीचे अगर ओपन होता है तो हम एक सपोर्ट फॉर्म होने देंगे पहले, और जब मार्केट सस्टेन नहीं करेगा सपोर्ट वो ब्रेक कर देगा। पहले सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा मार्केट, जैसा कि किया है, ठीक है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा। कोशिश एक बार करेगा, सस्टेन नहीं करेगा तो हम पुट लेंगे। तो यहाँ पे कोशिश की और फिर सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ एक पुट साइड की पोजीशन बन सकती थी। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने ली होगी, कुछ लोग डरे होंगे कि मार्केट यार इतने ऊपर से धीरे धीरे आ रहा है, क्या यहाँ से ग्रीन कैंडल बना दे। तो उनका ट्रेड कहाँ बनता था, यहाँ पे अगेन सपोर्ट लेने की कोशिश की, और यहाँ बहुत बढ़िया सेटअप बना, क्योंकि मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारे रेस सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ, मतलब मार्केट बियरिश है। यहाँ पे भी सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब इससे और एक कंफर्मेशन आ गई कि हाँ अब तो लिटरली बिल्कुल बियरिश हो गया था मार्केट। दूसरा भी सपोर्ट ब्रेक किया, मतलब जो पहला सपोर्ट बनाया था वो ब्रेक किया, और फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, होल्ड कर रहा था, और फिर सपोर्ट ब्रेक किया। यहाँ क्रिस्टल क्लियर ट्रेड था, छोटा स्टॉप लॉस था, और यहाँ से भी आप देखोगे बहुत बड़ा मूव है। अगर ये मूव भी मैं आपको बताऊँ ना कितना मूव है, देखिए यहाँ से अगर ऊपर से हम देखते हैं तो लगभग लगभग 800 पॉइंट का भी मूव यहाँ पे जिन्होंने लिया उन्होंने तो बहुत बड़ा 1000 पॉइंट का मूव कैच कर लिया। लेकिन जिन्होंने यहाँ भी लिया 800 पॉइंट का कंटिन्यू मूव मिला। कितने टाइम में मिला आप देखिए, आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर अंदर अगर 800 पॉइंट का मूव मिल रहा है, इसमें हो गया पैसा डबल ट्रिपल, कितने गुना हो जाता है ना। तो इस तरीके से आज के दिन प्राइस एक्शन ने पूरी तरीके से वर्क किया है। अगर जिन लोगों ने कल का एनालिसिस देखा और उस चीज़ों को फॉलो भी किया ना, आज बहुत बड़ा पैसा बना लिया। अगले 1-2 महीने ट्रेड भी नहीं करेंगे, इतना पैसा बन गया होगा इस छोटी सी रैली में। उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है। अब ये जैसे 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 काउंटिंग हो रही है उस हिसाब से मार्केट में मूव तो आएगा, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट था कि एक मूव प्राइस एक्शन के हिसाब से। देखिए कुछ लोग नहीं कर पाते प्राइस एक्शन को, आज के दिन नहीं फॉलो कर पाते, क्योंकि आज कितना भी प्राइस एक्शन फॉलो करने वाले हो कहीं ना कहीं न्यूज़ बेस्ड चले जाते हैं कि नहीं यार काउंटिंग में ये हो रहा है, इस पार्टी की सीट ज़्यादा आ रही तो और गिरेगा, कहीं ने यहाँ बॉटम में पुट लिया होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे सोचा होगा कि नहीं अब तो पलटेगा, किसी ने कॉल लिया होगा। ये न्यूज़ बेस वालों का तो हो सकता है लॉस हुआ होगा, लेकिन अगर आपने सिंपल प्राइस एक्शन को भी फॉलो किया, न्यूज़ को छोड़ दिया, मैंने कहा था आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना बनता है, तो अगर नहीं समझता है अवॉइड कर दो।
प्राइस एक्शन फॉलो किया होगा तो प्रॉफिट बना होगा? मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि आज इतना बड़ा इवेंट था, मुझे इतने सारे मैसेज आए, बहुत से लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने आज प्रॉफिट बनाया या लॉस किया? आपने ट्रेड किस साइड का लिया, पुट साइड का लिया या कॉल साइड का लिया? ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट मुझे कमेंट में बताइए, सो दैट मुझे भी पता चलेगा कि आपने कैसे ट्रेड किया है, ठीक है? अब कल कैसे ट्रेड करना है, देखिए कल का हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा बने, पूरा वीडियो देखना, डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए जिस तरीके से अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है 10-15 मिनट हो गए हैं, ठीक है? अभी जो है ना रिजल्ट्स आना बाकी है, काउंटिंग चल रही है बिल्कुल, और कांटे की टक्कर भी यहाँ पे है। मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता क्या रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है? लग रहा सबको होगा कि ये पार्टी आएगी, ये पार्टी आएगी, लेकिन लास्ट तक कुछ कह नहीं सकते क्या हो सकता है, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं फिर ऐसे केस में? अब तो मार्केट क्लोज हो गया, कल ओपन होगा, अब तो आप ठीक है 5-6 बजे अगर रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद आप पोजीशन तो नहीं बना सकते, राइट? तो अब कल क्या प्लान होना चाहिए? देखिए 2 तरीके से ट्रेड हो सकता है मार्केट में, 2 तरीके के अब ट्रेडर है यहाँ पे। किसी ने पोजिशनल ट्रेड लेके रखा होगा, ठीक है? और हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं, हम पोजिशनल के हिसाब से नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इंट्राडे के हिसाब से, क्योंकि पोजिशनल के हिसाब से तो बिल्कुल 2-4 दिन पहले या फिर 8 दिन पहले ही पोजीशन बन जानी चाहिए थी और लोगों की बनाई हुई है। हम कल प्लान कर रहे हैं इंट्राडे के लिए, कल क्या हो सकता है, ठीक है? अब पोजिशनल वालों का मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए पोजीशन बनाई होगी तो आपने ये भी सोच दिमाग में रखा होगा कि मार्केट बढ़ेगा या फिर मार्केट गिरेगा, उस हिसाब से बनाई होगी। अब देखिए क्या होता है, आज के रिजल्ट्स पे डिपेंड है। ऐसा नहीं कि आज सेलिंग आ गई तो कल भी गैप डाउन ही होगा, हो सकता है रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव हो, सेम पार्टी अगर रहती है जो एग्जिस्टिंग पार्टी है, मार्केट गैप अप भी हो सकता है। गैप अप हो सकता है तो जिनके पास कॉल है पोजिशनली उनको फ़ायदा होगा, गैप डाउन होता है तो पोजिशनली जिनके पास पुट है फ़ायदा होगा। और अगर गैप डाउन होता है तो कॉल वालों को लॉस होगा, या फिर ऊपर ओपन होता है तो पुट वालों को लॉस होगा। मतलब एक जिन्होंने कॉल ले रखा है उनका एक तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, जिनके पास पुट है उनका फ़ायदा नुकसान। तो कुछ लोगों के कल एसएल कटेंगे, कुछ लोग कल प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर रैली रन करेंगे। पोजिशनल वालों का तो बना बनाया हुआ है, उसके हिसाब उनको तो कल ओपनिंग में ही सब कुछ पता चलेगा। अब आ जाती है बात इंट्राडे में। इंट्राडे में कैसे प्लान करें, हमें तो नहीं पता कल क्या होगा। तो देखिए मैं सिंपल आपको बताता हूँ, लेवल्स तो ज़रूर बताऊंगा लेकिन प्लान ऑफ एक्शन भी बता देता हूँ कि क्या करना है हमें, ठीक है? देखिए जिस हिसाब से अभी 15 मिनट चार्ट पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। 15 मिनट चार्ट पे जो है ना क्लियर कर देते हैं चीज़ें। जैसा कि मार्केट ने क्या किया है ना, एक डाउन साइड का मुंह लगाया था, करेक्ट? एक डाउन साइड का मुंह लगाया, बट ऊपर आके ऊपर की लेवल को थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, बीच में है मार्केट थोड़ा सा, ठीक है? अब देखा जाए ना, कल जैसा है, मैं एक सपोर्ट लेवल आपको बताता हूँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए मैं न्यूज़ बेस कुछ नहीं बोलूँगा कि ये पार्टी आएगी तो फिर बढ़ेगा या फिर ऐसा होगा वैसा होगा। मैं प्राइस एक्शन जो मुझे अभी मार्केट में दिख रहा है वो बताऊँगा, और मैं भी उसके हिसाब से ही ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है? मैं कभी भी न्यूज़ बेस, कितना भी बड़ा इवेंट हो, न्यूज़ बेस्ड नहीं जाता हूँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से जाता हूँ। होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा? एक तो मेरा एसएल चला जाएगा छोटा-सा, एक तो फिर बड़ा प्रॉफिट होगा, बस यही चीज़ें होगी ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा मार्केट में, ठीक है? तो मैं प्राइस एक्शन आपको बताता हूँ कि कल प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या हो सकता है। जैसा कि मार्केट ऊपर आया है तो यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट लेवल, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है, जो मैं मार्क करके आपको दे देता हूँ। वो लेवल है 21,800 का, ठीक है? ये लेवल आप मार्क करके रखिए। कल भी सिंपल आज जैसा ही है, इस लेवल के ऊपर मार्केट मुझे बुलिश लग रहा है। इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन होता है या कल भी इस लेवल के नीचे जाके सस्टेन करके कोई ब्रेकडाउन आता है तो मुझे मार्केट बियरिश लग रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, अभी जिस तरीके से मार्केट में रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हो सकता है कल बहुत बड़ा गैप अप भी हो या बहुत बड़ा गैप डाउन भी हो। तो बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन में सिर्फ एक नुकसान हो सकता है, हमारा कल के दिन ट्रेड खराब हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप होगा, उसके बाद फिर ज़्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा मार्केट को जाने के लिए। हाँ मूव कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा ऑलरेडी अगर 5,000 पॉइंट 800 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो गया तो फिर उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन पाएगा जो फ्लैट में होगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी तो कम रहती है ऐसे इवेंट में फ्लैट ओपन होने की। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ऊपर ओपन होता है, ध्यान रखना 21,800 के ऊपर ऊपर, और मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप भी हो, ठीक है? हम एक फ्लैट ओपन हो, यहाँ पे होल्ड वगैरह करके कोई ब्रेकआउट दे, बहुत बढ़िया है, कॉल साइड का ट्रेड इजीली प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना, अब आप उसके हिसाब से टारगेट भी आप रैली रन करना, ठीक है? क्योंकि रैली आएगी तो वन साइडेड आएगी। ये तो हो गई फ्लैट की बात। गैप अप होता है तो क्या करना है? देखिए गैप अप भी होता है, हम एक चीज़ का पहले वेट करेंगे, क्योंकि ऊपर अब रेजिस्टेंस कुछ मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहे, गैप ओपन है बिल्कुल हमारे लिए पूरा प्लेग्राउंड। तो गैप अप भी होता है तो थोड़ा वेट करेंगे कि कोई स्ट्रक्चर क्रिएट हो और कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करें, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हो, कोई सपोर्ट बनाए
उसके बाद सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट दे, बिल्कुल कॉल साइड ही जाएंगे क्योंकि हम सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, कॉल साइड जाएंगे। ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, मुझे रेजिस्टेंस लगभग लगभग दिखाई दे रहा है 23,000, सीधा सीधा 23,200 के पास रेजिस्टेंस। हाँ, अब इसके भी ऊपर जाता है तो अगेन रैली रन करेंगे। और देखिए अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, जैसा कि मार्केट में सीधा सीधा 1,000-1,200 पॉइंट का और 23,100 23,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे और कोई ब्रेकआउट दे, बिल्कुल हम कॉल ही लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर अगेन कॉल लेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता आपको कि इतनी बड़े गैप अप हुआ है तो मार्केट अब नहीं बढ़ेगा, बढ़ सकता है क्योंकि इलेक्शंस का इफेक्ट दिखाई देगा, रिजल्ट का इफेक्ट। ठीक है, ऊपर का क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन होगा इसके नीचे क्या करना है। देखिए इसके नीचे तो मैंने आपको बताया बियरिश है मार्केट। ठीक है, फिर भी देखिए बियरिश है तो मार्केट जैसी ओपन होती सी गिरने लगा तो ट्रेड लेने में क्या होता है ना, दिक्कत यही आती है कि थोड़ा भी रिवर्स आ जाए एसएल चला जाता है। इसलिए हम सेटअप पे ट्रेड प्लान करेंगे। सेटअप कैसा बनना चाहिए, मार्केट थोड़ा सपोर्ट आज जैसा ही बिल्कुल सपोर्ट बनाने की कोशिश अगर करता है और नहीं होल्ड कर पाता है, नीचे सपोर्ट ब्रेक करता है, पुट साइड का ट्रेड हम लेंगे। धीरे धीरे मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है 20,000 के आसपास भी आ जाए धीरे धीरे। चलो अब देखिए ये सेटअप नहीं बनता है, अगर नहीं समझता है आपको तो क्या करना है, मैं आपको सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। मान लेते एक सपोर्ट है, इसके ऊपर होल्ड करने की कोशिश करता है, वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो डायरेक्टली पुट में एंट्री करेंगे। अब एक सपोर्ट नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता कहाँ ओपनिंग होगी, तो मैं क्या करता हूँ आपको 2-3 सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। एक सपोर्ट लेवल है 21,610 का। ठीक है, इसके नीचे आता है 21,410 का एक सपोर्ट है, इसके भी नीचे आता है 21,080 का। ठीक है, ये है सपोर्ट लेवल्स। अब यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, हमें करना क्या है, इन सपोर्ट को मार्केट होल्ड करके अगर ब्रेक करता है तो पुट लेंगे, फिर नेक्स्ट सपोर्ट का टारगेट, इसको भी ब्रेक करता है तो ये टारगेट होगा। क्योंकि रैली रन मार्केट में जो अगर रैली आएगी तो एक एक सपोर्ट वो ब्रेक करेगा। अगर बहुत ही नीचे गैप डाउन वगैरह होता है तो क्या करना है, और नीचे के सपोर्ट ले लो थोड़े से। 20,550 का एक सपोर्ट है, इसके भी नीचे अगर लास्ट सपोर्ट देखा जाए 20,210 का। ठीक है, मैं लगभग लगभग आपको देखिए 20,000 से 21,800 मतलब 2,000 पॉइंट के आसपास का मूव पकड़ के मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर इसके भी नीचे गैप डाउन बहुत बड़ा हो गया तो फिर दिक्कत पे दिक्कत है। ठीक है, ओके, तो आपको नीचे का क्लियर हो गया कि 21,800 जो हमारे गोल्डन लेवल है, इसके नीचे बियरिश होंगे हम थोड़ा। अगर ऊपर आ जाता है अगेन कहीं पे सपोर्ट को होल्ड कर लेता है तो ठीक है, देखेंगे कॉल के बारे में। लेकिन इसके नीचे हम बियरिश है, इसके ऊपर बुलिश। हाँ, अब किसी का क्वेश्चन होगा कि अगर मार्केट बुलिश ओपन हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कौन सी भी बने, बुलिश ओपन हो और फिर गिरने लगे तो क्या हम रन कर सकते हैं नीचे का ट्रेड। एक काम करेंगे फिर हम ऐसी केस में, बियरिश तो इसके नीचे ही थोड़ा मुझे सेफ साइड बियरिश ट्रेड लग रहा है। लेकिन अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है तो हम क्या करेंगे ना, गैप अप के बाद मार्केट अगर कोई सपोर्ट बना ले, ठीक है, और वो सपोर्ट ना होल्ड कर पाए, नीचे ब्रेक करे, तो ऐसे में हम पुट लेंगे। क्वांटिटी थोड़ी कम ले सकते रेगुलर से। ठीक है, क्वांटिटी कम लेगी क्योंकि हम सपोर्ट के ऊपर पुट प्लान कर रहे हैं ना, तो ऐसे में क्या होगा, एसएल अगर चला जाता है तो कम एसएल जाएगा, फिर कॉल प्लान करके रिकवर कर लेंगे। लेकिन क्वांटिटी पुट में थोड़ी 40-50% ही लेंगे। अगर कंटिन्यू नीचे नीचे मुंह आता है तो अगेन हम रन करेंगे रैली। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जो प्लान बताया है, ये ना न्यूज़ बेस्ड बताया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये प्राइस एक्शन बेस्ड बताया है, लेवल बेस्ड है और सेटअप बेस्ड है। सेटअप बनेगा तो मार्केट मूव करेगा ही करेगा। आज भी इतना बड़ा मूव आया 8% का, यहाँ पे मार्केट ने मूव दे दिया, सेटअप के बेस पे ही दिया। सपोर्ट बनाया, होल्ड नहीं कर पाया, ब्रेक किया, यहाँ पे भी सपोर्ट बनाया, ब्रेक किया, सेटअप पे ट्रेड बना, 800,000 पॉइंट का मूव इजीली मिल गया। कल भी सेटअप पे मिलता है तो ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन आज इतना बड़ा टारगेट हमने प्लान किया, मतलब अचीव किया है 800 से 1,000 पॉइंट। अब कल इसमें से 100 पॉइंट 150 पॉइंट भी चले गए तो क्या करना है, क्लोज करो सिस्टम। ऐसा नहीं कि आज 1,000 बनाया तो फिर कल 2,000 बनाना, नहीं। आज 1,000 पॉइंट का मूव आपने लिया ना, कल क्या करो 100-200 पॉइंट इसमें से चले भी जाए तो 800 पॉइंट बचा के रखो, सिस्टम क्लोज करो। क्योंकि गलतियां होती है, आज के 1,000 पॉइंट वापस दे देते हैं लोग इसको डबल करने के चक्कर में, और कल और 1,000 खुद के कैपिटल में से पॉइंट गवा देते हैं। ये नहीं करना है चीज़। ठीक है, आई होप एनालिसिस समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा हो सकता है बन गया होगा वीडियो, लेकिन मैंने डिटेल में वीडियो रखने की कोशिश की है। ओके, अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।